नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नहीं कहूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और इन्फॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त है। इससे आपको समझ में आ जाएगी कि जो दावा करता है ना पाकिस्तानी कि दुनिया की नंबर वन फौज, उस नंबर वन फौज का क्या हुआ है। ये नई खबर में आपको पता चलेगा कि कितनी शर्मनाक बात है और पाकिस्तानियों के लिए तो और भी शर्मनाक है। भले अब इसको माने पाकिस्तानी ना माने, वैसे तो वो ये भी नहीं मानते 93,000 का सरेंडर, लेकिन है ना। तो जी ताजा खबर यह है कि 2025 की जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग आ गई है, समझ रहे हैं। और ये दुनिया भर में बड़ी मानी जाती है रैंकिंग, बड़ी जबरदस्त तरीके से मानी जाती है। इनफैक्ट ये रैंकिंग इतनी जबरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूं कि जो आरटी है रशिया टुडे ने इस रैंकिंग को अभी ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको मैं दिखा देता हूं। और इस ट्वीट में उसने बताया, हालांकि इसका जो मेन मकसद है रशिया का ट्वीट करने का कि यूक्रेन में इतनी लड़ाई लड़ ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी रशिया दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर आर्मी है। ठीक है, तो उन्होंने ये ग्लोबल फायर पावर का जो रैंकिंग आती है उसकी हर साल उसकी रैंकिंग है। तो 2025 की जी रैंकिंग आ गई है और ये रैंकिंग में क्या है इसकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। और मजेदार बात यह है कि इस रैंकिंग से टॉप 10 में पाकिस्तान गायब है। अब आप सुनकर हैरान हो रहे हैं। बिल्कुल जी हां, ये बिल्कुल सही खबर है। ग्लोबल फायर पावर की जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है साल 2025 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, उसमें से पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर है। पहली बार शायद मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है कि टॉप 10 से बाहर हुआ है। तो नंबर 1 पर जो है अमेरिका है, बरकरार है, ठीक है। नंबर 2 पर रशिया है, बरकरार है। देखिए मैं दिखाता चलता हूं। नंबर 3 पर चाइना है, नंबर 4 पर भारत है। और ये पिछले कई सालों से हम लोग इसी नंबर वाइज हम देख रहे हैं कि नंबर 1 पर अमेरिका रहता है, नंबर 2 पर रशिया रहता है, नंबर 3 पर चाइना रहता है, नंबर 4 पर भारत रहता है। नंबर 5 पर जो है वो साउथ कोरिया है, नंबर 6 पर यूनाइटेड किंगडम है, नंबर 7 पर फ्रांस है, नंबर 8 पर जापान है, नंबर 9 पर टर्की है, नंबर 10 पर इटली है, नंबर 11 पर ब्राजील है, नंबर 12 पर है पाकिस्तान। तो बधाई हो पाकिस्तानियों, नंबर 1 आर्मी तुम्हारी देखो कहां घुस गई 2025 में। और तुम तो जी, हम तो अफगानिस्तान को यूं चुटकियों में मसल देंगे, वाखान कॉरिडोर पर हम कब्जा कर लेंगे, ईरान को तो समझा देंगे। और देखो यहां पे तुम्हारी क्या हालत हो रही है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी ताकतवर आर्मीज में से तुम्हारी आर्मी बाहर हो गई, 12वें नंबर पर पहुंच गई, ब्राजील के नीचे। ब्राजील, इटली, इनके नीचे। आप सोचो, इंडोनेशिया के साथ हो शायद, आईएनओ वही है ना। आप सोचो यह हालत हो गई है तुम्हारी। और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह वही है कि तुम्हारी टैंकों में तेल खत्म है। सिर्फ ताकत नहीं देखी जाती इसमें ताकत, इसमें बहुत सारे अलग अलग वो हैं। आप जब जाएंगे ना, इसको जो इसकी मेथोडोलॉजी है उसमें आप देखेंगे कि इसमें 60 इंडिविजुअल फैक्टर्स को इसमें डिटरमाइन किया जाता है। इस पावर इंडेक्स को बनाने में 60 अलग अलग पैमाने हैं, फैक्टर से उनको चेक किया जाता है कि उसमें आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी आर्मी कहां पर स्टैंड कर रही है। और उसमें जज्बा नहीं है, उन 60 पैरामीटर्स में जज्बा नहीं है। शायद इसीलिए आप लोग टॉप 10 से भी बाहर हो गए, वरना तो नंबर 1 से भी ऊपर कुछ होता तो होता जज्बे में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जज्बा नहीं नापा जाता वहां पर ग्राउंड रियलिटी नापी जाती है। आपका दम नापा जाता है कि आप कितने दम में हैं, आप में कितना दम है, आपके हथियार कैसे हैं, मॉडर्न है कि नहीं है, आपकी वॉर टैक्टिक्स कैसी हैं। अभी मैंने देखा कि जब हम चीमा साहब के वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप था, उसको बता रहे थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है, चाइना के खिलाफ बनाया है, ये किया वो किया। तो सर हम तो कुछ नया कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, हम अपनी लगातार चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, तभी तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हमने, तभी तो आप लोगों को चर्चा करने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? वो नहीं किया है, उसका असर दिख रहा है कि ग्लोबल फायर पावर के इंडेक्स में शायद पहली बार, जब से देखना मैंने शुरू किया तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो गया है। सोचिए, 12वें नंबर पर। वैसे मैं आपको दिखा देता हूं, पिछले साल की मैं रेटिंग दिखाता हूं आपको। पिछले साल की रेटिंग में पाकिस्तान 9वें नंबर पर था, यानी कि
नहीं सॉरी, 2022 की रेटिंग है ये। 2022 में पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। 2023 की रेटिंग जब ग्लोबल फायर पावर की आई थी उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर पहुंच गया था। अच्छी परफॉर्मेंस आई थी 2023 में, और आप देख सकते हैं यहां पे 7वें नंबर। और 2024 में यानी कि पिछले साल इंडिया अपने चौथे नंबर पर बरकरार था, पाकिस्तान 9वें नंबर पर चला गया था। यानी कि 2023 के बाद से आपका मामला टैंकों का तेल खत्म हुआ, बाजवा के जाने का टाइम था ये। टैंकों का तेल खत्म हुआ और खत्म होते होते आप जो है 2025 में आप देखिए कि आप टॉप 10 आर्मी से भी बाहर हो गए हैं। और ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी, मतलब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपकी आर्मी यहां से भी गई। भले आप माने चाहे ना माने, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप तो हर चीज नकार देंगे। हम नहीं मानते जी इस रैंकिंग को, ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ जी। हम चूंकि इस्लामिक मुल्क हैं और वाहिद एटॉमिक पावर हैं, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो साजिश इसी साल रची गई, इसके पहले नहीं रची गई। 7वें नंबर पे पहुंचे थे आप 2023 में, और उसके बाद फॉल शुरू हुआ है। 2024 में आप 9वें नंबर पर फिर से गए, और 2025 में देखिए आप 12वें नंबर पर पहुंच गए। टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। अब आपकी इतनी भी औकात नहीं रही, बस बातें आप लोगों ने बड़ी बड़ी करानी है। हमारी आर्मी तो जी अजीम शान ऐसी है वैसी है, ऐसी है आर्मी। ये देख रहे हैं ना, ये है आर्मी आपकी, सरेंडर करने वाली। यहां भी सरेंडर कर गई। ये ग्राउंड रियलिटी पता चलती है आप लोगों को। आप लोग जिस पता नहीं कौन से गुबार में जीते हैं ना, ये है ग्राउंड रियलिटी। मानना नहीं माने, सच बदल नहीं जाएगा उससे। तो भारतीयों, फैलाओ इस वीडियो को और दिखाओ कि पाकिस्तानियों की और मिट्टी पलीद हुई है। नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 फौज टॉप 10 से भी बाहर चली गई। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।